अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। टॉपिक 4.1 पीरियोडिक टेबल। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को या ऑब्जर्वेशन की ग्रुपिंग करते हैं तो उसको पढ़ना, उसको डिस्क्राइब करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो मोज़ले ने 1913 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसने ये बताया कि हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किया। और जब हमने अरेंज किया तो हमने देखा कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पीरियोडिक मैनर में रिपीट हो रही हैं। इट मीन्स के पीरियोडिक टेबल बनाने से हमारे लिए एलिमेंट को स्टडी करना आसान हो गया। इस टॉपिक में हम पीरियोडिक टेबल को डिटेल से देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होती हैं। पीरियड्स कहते हैं पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल रोज को। इस तरह पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं, और कुछ हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और ये टोटल 18 हैं। ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ ग्रुप ए में हैं और कुछ ग्रुप बी में हैं। ये एक जनरल पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप नोट कर सकते हैं ये जो पहले 2 ग्रुप्स हैं और ये जो आखिरी वाले ग्रुप हैं इनको हमने ए ग्रुप में शामिल किया हुआ है, और ये जो दरमियान में है ये बी ग्रुप है। आप नोट कर सकते हैं टोटल जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ग्रुप नंबर। एलिमेंट जो ग्रुप 1 में होते हैं उनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 में 2, 13 में 3। अब कैसे पता लगाते हैं? जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं उनमें जितने जो ग्रुप नंबर होता है वही उतने ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ग्रुप 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप नंबर होता है उसमें से आपने -10 करना है तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे ग्रुप 13 में 13 - 10 3 है, तो इट मीन्स ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 में 4, ग्रुप 15 में 5 एंड सो ऑन। नेम ऑफ सम ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। हर ग्रुप को हमने कुछ नाम दिया। जैसे ग्रुप ए को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं और ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक नेम भी है। जैसे ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 17 को हैलोजेंस, 18 को नोबल गैसेस कहते हैं। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर हर एक एटम का स्पेसिफिक है, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है एक एटम में, और एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। ये नोट कर सकते हैं जो रेड में है पहला ग्रुप जो है इसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ये जो सेकंड ग्रुप है इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इसी तरह ये जो 13 है इसको हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको बोरॉन ग्रुप या बोरॉन फैमिली, या इसका अर्थ मेटल भी इसका नाम है। इसी तरह इसको हम कार्बन ग्रुप या कार्बन फैमिली या टेट्रल्स भी कहते हैं। नाइट्रोजन वाले ग्रुप को नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली या निक्टोजन्स कहते हैं। इस ऑक्सीजन वाले ग्रुप को हम ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली या चाल्कोजेंस कहते हैं। इसी तरह जो ग्रुप 17 है उसका नाम हैलोजेंस है, और ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस कहते हैं। ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल ये डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ पे फिल होंगे और बाद में कहाँ। अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल जो सबशेल जिनकी एनर्जी लोअर है पहले इलेक्ट्रॉन उनमें फिल होता है एंड देन हायर में फिल होता है। अगर हम ऑर्बिटल की कैपेसिटी की बात करें तो हर ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अकोमोडेट कर सकते हैं, कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसे एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, पी की 6, डी की 10 एंड एफ की 14। ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में सेवरल ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक्स हमें ये बताते हैं कि उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम है उसकी जैसे लिथियम है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होती है 1s2 2s1। अब इसका जो लास्ट सब शेल है वो s है, तो इट मीन्स कि ये s ब्लॉक के अंदर आएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आता है तो वो p ब्लॉक में लाई करेगा।
पीरियड ऑफ एन एलिमेंट, पीरियड जो है वो जो लास्ट शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s में है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। इट मीन्स के ये जो लिथियम है ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। इसी तरह हम एलिमेंट के ग्रुप्स का भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो किसी भी एटम के जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें ग्रुप की इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले दो में तो जो ग्रुप नंबर होता है वही हमें इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो हमारे पास पी ब्लॉक होता है उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें हम 10 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ग्रुप नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एलिमेंट जो है उसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो 3 + 10 13, इट मीन्स कि वो 13 ग्रुप से बिलोंग करता है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ताकि हम इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में बता सकें। ये इसकी आ गई हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे वैलेंस शेल को। ये है हमारा पास वैलेंस शेल। वैलेंस शेल जो है इसमें ये s ऑर्बिटल में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में है। इट मीन्स के ये s ब्लॉक से बिलोंग करता है तो यहाँ पर s से हमारे पास आ गया ब्लॉक। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें ग्रुप की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो थर्ड शेल है वैलेंस शेल और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स के ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। इसी तरह जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस सब शेल में लाई करता है, जैसे कि ये शेल नंबर 3 में लाई करता है, इट मीन्स के इसका जो पीरियड है वो 3 है। इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। S एंड P ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। जो ग्रुप 1 और 2 होता है उसको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो S सब शेल में आता है। जबकि फॉर एग्जांपल लिथियम का भी हम लोगों ने देखा, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आप नोट करिए S में लाई करता है। इट मीन्स के ये S ब्लॉक का पार्ट है। इसी तरह जो P ब्लॉक हैं वो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। इट मीन्स के इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में लाई करता है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स p ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सबशेल में ही लाई करता है। इट मीन्स कि वो p ब्लॉक के पार्ट हैं। जैसे कार्बन हम ले लेते हैं, ये p ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप नोट करें कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो p सबशेल में है। इसका मतलब है कि ये p ब्लॉक का पार्ट होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी कहते हैं और ये पीरियोडिक टेबल में नीचे सेपरेट जो है वो टेबल में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में लाई करता है, इसलिए इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। समरी देखिए तो ग्रुप 1 और 2 इंक्लूडिंग हाइड्रोजन और हीलियम इन सम केसेस उनको हम एस ब्लॉक में शामिल करते हैं, जबकि ग्रुप 13 से लेकर 18 एक्सेप्ट हीलियम जो है वो पी ब्लॉक में आते हैं, जबकि जो नीचे सेपरेट टेबल बना हुआ है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का वो एफ ब्लॉक में शामिल हैं। ब्लॉक्स को हम पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड पे है वो एस ब्लॉक है, राइट साइड पे पी ब्लॉक है। ये हमने येलो से इसलिए शो किया हुआ है क्योंकि हीलियम जो है वो पी ब्लॉक में लिखा हुआ है, लेकिन वो एस ब्लॉक का पार्ट है क्योंकि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ब्लॉक में लाई करता है। दरमियान में डी ब्लॉक है और नीचे एफ ब्लॉक है। एग्जाम्पल 4.1 में हम लोगों ने 2 एलिमेंट्स लिए हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हमने उनके ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए सबसे पहले हम दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो उसके अकॉर्डिंग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। जबकि पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। अब हम ग्रुप और पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले ग्रुप को देखते हैं। अगर एक एटम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, अगर 2 है तो ग्रुप 2 से, और अगर 3 ऑनवर्ड है तो हम उसमें 10 ऐड करते हैं। हम देख सकते हैं कि इसका लास्ट शेल 3rd है और 3rd में टोटल 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम 3 में 10 को ऐड करेंगे, 13 आंसर आएगा। इट मीन्स के एल्यूमिनियम जो है वो 13th ग्रुप से बिलोंग करता है। पीरियड के लिए हम लास्ट शेल को देखते हैं तो लास्ट शेल 3rd है, इट मीन्स के पीरियड 3 से बिलोंग करता है।
और ब्लॉक के लिए हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ब्लॉक में लाई करता है, और ये पी ब्लॉक में आता है। इट मीन्स कि ये पी ब्लॉक का पार्ट है। फॉर पोटेशियम भी हम यही सब कुछ करेंगे। ग्रुप देखते हैं, लास्ट शेल इसका 4 है और 4 शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। लास्ट शेल 4 है, इट मीन्स कि पीरियड कौन सा है, 4 है। और ब्लॉक के लिए हम लास्ट सब देखेंगे, तो लास्ट सब शेल जो है वो एस है, तो ये ब्लॉक एस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें भी हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एटम की ग्रुप और पीरियड को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p2. For sulfur, atomic number is 16, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4. For fluorine, it is 9, so 1s2, 2s2, 2p5. And for argon, it is 18, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. अब हम ग्रुप पीरियड को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ग्रुप एंड देन पीरियड। सिलिकॉन जो है उसमें लास्ट शेल में देखें तो थर्ड शेल लास्ट है। लास्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 + 10 14। और अगर हम लास्ट शेल को देखें तो थर्ड शेल है, इट मीन्स पीरियड 3 से बिलोंग करता है। फॉर सल्फर लास्ट शेल में देखें तो 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 + 10 16। लास्ट शेल थर्ड है, तो पीरियड 3 से बिलोंग करता है। फ्लोरीन के लिए देखते हैं तो लास्ट शेल सेकेंड है और सेकेंड शेल में 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 + 10 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। जबकि जो लास्ट शेल है वो सेकेंड है, तो इट मीन्स कि ये 2 पीरियड से बिलोंग करता है। फॉर आर्गॉन लास्ट शेल इज थर्ड शेल। इन थर्ड शेल वी हैव 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 + 10 18। एंड पीरियड जो है यहाँ पर कौन सा होगा, थर्ड है, 3 पीरियड नंबर 3। Example 4.2 classifying or dividing elements into groups and periods. Electronic configuration of atoms of some elements are given below. Classify them in groups and periods. तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल। तो फर्स्ट में वैलेंस शेल जो है वो सेकंड है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। और पीरियड के लिए हम लास्ट शेल को देखेंगे, तो लास्ट शेल जो है वो सेकंड है, तो पीरियड भी 2 है। यहाँ पर देखिए तो लास्ट शेल में जो है टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रुप 15 से बिलोंग करता है और पीरियड 2 होगा। यहाँ पर 5 + 2 7, तो ग्रुप 17 एंड पीरियड 2। यहाँ पर लास्ट शेल ये है, तो ग्रुप 2 और पीरियड क्या होगा, 3। यहाँ पर लास्ट शेल ये है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्रुप 17 और ग्रुप पीरियड 3। यहाँ पर लास्ट शेल ये है, 3 + 2 5, तो ग्रुप 15 और पीरियड लास्ट शेल थर्ड है, तो पीरियड 3। Concept assessment exercise 3.1 electronic configuration of atoms of some elements are given below. Place them into groups and periods. तो सेम जिस तरह भी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें तो ये 4th ग्रुप से यानी कि 14 ग्रुप 14 से बिलोंग कर रहा है और पीरियड कौन सा है, 2। यहाँ पर ये फर्स्ट पीरियड है और ग्रुप क्या कौन सा है, 2, पीरियड 1। ग्रुप लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप 1 पीरियड 2। ये लास्ट शेल है, तो ग्रुप 14, क्योंकि आंसर जो है वो 4 आ रहा है, 2 + 2 4 एंड पीरियड 3। लास्ट शेल सेकेंड है, ग्रुप 2 + 1 3 13 एंड पीरियड 2। यहाँ पर देखें तो ग्रुप लास्ट शेल जो है वो थर्ड शेल है, सो थर्ड पीरियड 3
और लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1। ग्रुप 2 लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड पीरियड 2। यहाँ पर हम नोट करें तो लास्ट शेल में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप 18 पीरियड 2। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में भी 6 + 2 8 तो ग्रुप 18 एंड पीरियड लास्ट शेल 3 है तो पीरियड 3। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।